नमस्कार। बहुत पहले की बात है, मेरा एक विद्यार्थी था जिसने सिविल सर्विसेज के लिए परीक्षा दी। प्रीलिम पास कर लिया, मेंस भी पास कर लिया, पर इंटरव्यू में रह गया। उसने अपने एक मित्र को कहा, यार मैं पास नहीं हुआ। पता है मित्र ने क्या कहा? मुझे पहले ही पता था तुम हो ही नहीं सकते थे। इस असफलता से भी अधिक पीड़ा उसको अपने मित्र के इस कमेंट से हुई। मेरे पास वो आया कि सर मैं इस लायक नहीं हूं ना। मैंने कहा हो कि सब मेरा खास दोस्त से कह रहा है। मैंने कहा वो दोस्त है ही नहीं। जो तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने में सहायता ना कर सके और तुम्हें निराशा पैदा करे, वो दोस्त कैसा? सर मैं क्या करूं? मैंने कहा सिद्ध कर दो वो गलत है। और मेरे साथियों, अगले वर्ष वो सेंट्रल सर्विसेज में आ गया। हम हिंदुस्तान में ये कमी पाते हैं, हम किसी के लिए कुछ भी कह देते हैं। अरे पहले से रंग तुम्हारा सांवला हो गया है, अरे आप मोटे हो गए हो, अरे तुम बहुत दुबली लग रही हो, अरे बुद्धू हो यार, समझते नहीं हो, और कर क्या रहे हो, उसी पोस्ट पर हो। अरे भाई, जहाँ देखिए आलोचनाएं सुनते सुनते लोगों के कान पक जाते हैं। निराशा आ जाती है, हीनता आ जाती है, मन में विश्वास की कमी से क्षमता कम हो जाती है। और हम हिंदुस्तान में इसकी शिकायत करते रहते हैं कि हमारे अपने लोग ऊंचे नहीं उठे, हम वहीं रह गए, बिना इस बात को सोचे हुए कि कारण क्या है। जहां देखिए ईर्ष्या है, द्वेष है, आलोचना है, अपमान है, कोई टांग खींच रहा है, कोई निराश कर रहा है। ऐसा क्यों? Why should there be a climate of negativity in this society? समझिएगा, ये लोग कौन हैं जो इस प्रकार से इंसान को दूसरे को गिराते हैं? ये स्वयं हीनता से ग्रस्त हैं, इनमें स्वयं में ईर्ष्या है, ये दूसरे को गिराने में संतोष अनुभव करते हैं। इनको अच्छा लगता है कि दूसरे लोगों की जिंदगी में कोई ना कोई कठिनाई आए, और उससे उनको संतोष इसलिए मिलता है कि वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। समाज भी ऐसा ही है, विजातीयता है, विविधता है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पैसों के आधार पर, गांव और शहर के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, डिग्रियों के आधार पर हम लोग किसी को अच्छा किसी को बुरा मानते हैं। किसी में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, किसी में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये बदलना होगा। पर तो खास बात यह है कि जब कभी मुझे इस प्रकार से कोई कहे या आपको कहे, तो आप करें क्या? निराश हो नहीं, उदास हो नहीं, आगे के लिए अपने आप में इस प्रकार के भावना रखें कि आप सक्षम नहीं हैं। मत ऐसा होने दीजिएगा। कुछ कदम उठाइए। सबसे पहली चीज है, अपने आत्मविश्वास को डिगने मत दीजिए। छोटे लोग वो होते हैं जो छोटी छोटी बातों से परेशान होते हैं। मत होइए छोटी बातों से परेशान। उदासीन हो जाइए ऐसे लोगों के प्रति जिनके मन में आपके प्रति प्रेम नहीं है, जो ईर्ष्या करते हैं और आपको जानते नहीं हैं, और सिद्ध कर दीजिए वो गलत हैं। हाँ, कोई अच्छी बात कोई कह रहा है तो उसको अपना लीजिए, समझ लीजिए, बदल लीजिए अपने आप को। अच्छी बात है, हो सकता है आलोचना से कुछ लाभ होता हो। डेमोस्थेनेस ने किस प्रकार से चुनौतियों को स्वीकार करते हुए विश्व का महानतम वक्ता बनने का स्वप्न पूरा किया। जॉन कीट्स जैसा कवि, तुलसीदास जी जैसे कवि, कालिदास जी जैसे कवि, जिन्होंने अपमान का बदला सफलता से दिया, चमत्कार से दिया, आप भी कर सकते हैं। और इसलिए जरूरी है कि हम समीक्षा करें उन लोगों की भी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बदला ले रहे हैं मेरे से, क्यों मुझे गिराना चाहते हैं। कीमिया तो उनमें, आप में नहीं है। तो आप क्या करें? अपने लक्ष्यों को सामने रखिए, योजना बनाइए, सहायता लीजिए अच्छे लोगों की, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, फिर से प्रयत्न कीजिए, उठिए, क्षमताओं का संवर्धन कीजिए, प्रभु को याद कीजिए, अपने लोगों के आशीर्वाद को स्मरण रख करके आगे बढ़ने के लिए जो आपकी भावना है उसको सशक्त बनाइए। किसी दूसरे के कहने पर अपने आप को मत गिराइए। दूसरे कहते हैं कहने दो। और इसलिए ध्यान रखना कि हमें लोगों की परवाह नहीं करनी है जो नेगेटिव हैं। पॉजिटिव लोगों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, उनकी बातों का, पर जिसका उद्देश्य मुझे गिराना हो, मैं उसका सम्मान तो चाहे नहीं कर सकता, मैं अपमान भी नहीं करना चाहूंगा, पर मैं उसके प्रति उदासीन हो जाऊंगा। I won't really allow him to have the remote control of my happiness and my progress and success. I'll be my own master. मैं अपना स्वामी बनूंगा
और प्रभु के निर्देशन में आगे बढ़ते हुए माँ बाप के आशीर्वाद से निश्चित रूप से सफल बनूंगा, खुश बनूंगा। नमस्कार।